हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है बेटा, नमस्कार नमस्कार। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। राज, शिवम, अंशिका, बहुत बढ़िया। बस अपन बढ़िया हैं। आप लोग बताओ कैसे हो? एकदम मजे में? सुना है टेस्ट वेस्ट में भयंकर फोड़ रहे हो। चलो भाई, शुरू करें फिर आज का लेक्चर। सभी लोग आ गए? तो बेटा कहानी कुछ यहां से स्टार्ट होती है लेक्चर नंबर 8 की। आज का बेटा हमारा गोल क्या है? टुडेज गोल। तो बेटा आज का गोल है मॉलिक्यूलरिटी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे अपन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारी कहानी आज की स्टार्ट होने जा रही है। क्या आप लोग रेडी हैं? हाउस द जोश? बहुत बढ़िया, ऐसा ही जोश बरकरार रहना चाहिए आपका पूरे 1 साल तक, तो आपका सिलेक्शन फिर दूर नहीं। चलो बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने टेलीग्राम पर नोट्स भेजे थे फॉर्मूले के, काफी अच्छा आप लोगों ने बनाया है। ठीक, एक दो बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बनाया है। ध्रुटी ने बहुत अच्छा बनाया है, और सुशील ने भी बढ़िया बनाया है। क्या कलर इस्तेमाल किए भाई, गजब। खुशी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं। सौरभ वेरी नाइस। विवेक बहुत बढ़िया। आकांक्षा ने भी बनाया, बहुत सही। लॉग की वैल्यू भी इन्होंने लिख रखी है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आकांक्षा। लोकीलाम ने भी बहुत सही बनाया है नोट्स। अच्छा, आप लोग फॉर्मूले वॉर्मूले लिखने में तो बहुत माहिर हो। फॉर्मूले बहुत तगड़ा लिखते हो। इनको याद भी करना है, लिख रहे हो ना, तो इनको याद भी करते जाना साथ साथ। जो भी आपकी स्टडी टेबल है, जहां भी आप पढ़ते हो, ठीक है, वहां चिपका लेना। अगर आप किचन में पढ़ते हो तो भी चिपका लेना, ठीक है। कई लोग किचन में भी पढ़ते हैं, मेरी आदत थी, मैं किचन में ही पढ़ता था। अनुष्का ने भी बहुत बढ़िया बनाए हैं। शिव बहुत बढ़िया। रिवांशी वेरी नाइस, गजब यार, नोट्स तो बड़े तगड़े बनाए हैं। हिमाली, वंशिका, जाइलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। काफी अच्छे अच्छे नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं। ठीक, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। तो बेटा आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी फटाफट से बोलो, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो देखना बेटा, मॉलिक्यूलरिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन आ गए हो भाई? डेफिनेशन वालों ध्यान देना जरा। क्या है मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन? मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ reacting molecules, the number of reacting molecules which must be collide to bring about a chemical reaction. मतलब आप रिएक्शन देख के ही बता दोगे, मतलब ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता था, ये थ्योरेटिकल है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, आपस में टक्कर हो रही है कितने मॉलिक्यूल की, ये आप रिएक्शन देख के बता सकते हो।
ठीक, ये आप रिएक्शन देख के बता सकते हो। क्लियर, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया, समझ गए बात को? क्लियर है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विच मस्ट बी कोलाइड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से बात समझेंगे। जैसे मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए और इसने रिएक्शन करी दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ और क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट्स। तो आपको रिएक्टेंट की साइड देखना है, कौन कौन टकरा रहा है, मतलब कौन कौन रिएक्शन कर रहा है। कितने रिएक्टेंट है? एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो यहां मैं थोड़ी देर के लिए 1 लिख लूं, यहां 1 लिख लूं, तो मॉलिक्यूलरिटी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। कितना आसान है, कितना सिंपल है भाई। शशांक कह रहा है मेरा नाम भी ले लो सर तो क्या हो जाएगा नाम लेने से? नींद नहीं आएगी आज ठीक, क्लियर है एकदम, क्लियर है? चलें आगे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाएगी? 2। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, ध्यान से समझना, ऐसा लिखा है 2A + B। तो कितने मॉलिक्यूल ए के टकरा रहे हैं? 2। बी के कितने? 1। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2 + 1। ठीक है, इसकी रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो बात समझ गए? बहुत आसान है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, मतलब एक काम करो, रिएक्टेंट का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको सम कर दो ना सीधा यार, क्या ही करना है तुम्हें, है ना? समझ गए? तो यहां मॉलिक्यूलरिटी जब आप निकालोगे ना तो 2 + 1 3 हो जाएगी। बहुत आसान है। ठीक, बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेहा, सुमित, अनूप, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, क्या मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है? सोचो सोचो सोचो, क्या मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है? डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड। तो 2 मॉलिक्यूल का कोलिजन होना चाहिए। तो क्या मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है? बताओ, क्या मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है? बताएं, यस और नो में आंसर दें। क्या मॉलिक्यूलरिटी बेटा 1 हो सकती है? जल्दी से बोलें। क्या एक मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकता है? अपने से टकरा जाएगा क्या? ओ भाई साहब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है अपने से ही टकरा जाएगा? नहीं टकरा सकता ना, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलरिटी 1 भी हो सकती है। यस, यू आर राइट। जिन लोगों ने यस लिखा है, कई लोगों ने तुक्के में भी यस लिख दिया था जिन लोगों ने नो लिखा है उन सबको मैं ये बताना चाहता हूं, मैक्सिमम जनता ने नो ही लिखा है क्योंकि मैंने ही लिखवाया है तभी तुम लिख पाए हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है। अब ऐसा कैसे हो जाएगा सर? एक मॉलिक्यूल अपने आप से ही कैसे टकरा जाएगा? टकरा सकता है। पूछो कैसे? अरे पूछो तो, एक बार पूछ तो लिया करो, कैसे सर, कैसे टकरा जाएगा एक मॉलिक्यूल अपने आप से ही? ध्यान से देखना, इधर इधर आओ, समझना बात को। अगर मैंने ये ले लिया क्या, NH4NO2, तो बेटा NH4NO2 को जब हीट करते हैं, NO2 है ना, जब इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है N2 + 2H2O, ये बनता है। तो ये रिएक्शन हो रही है। तो बहुत ध्यान से देखना। हाँ बस ठीक है, लिख दिया तुमने, कैसे मैंने पढ़ लिया। अब देखना जरा, ये जब हीट होगा, ये बनाएगा, तो ये तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। लेकिन 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 1 कैसे हो सकती है? आपस में कैसे टकराएगा? कोलिजन किस किस का होगा? ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो NH4NO2 है ना,
ये है एक आयनिक कंपाउंड। क्या है ये? आयोनिक है। क्यों? NH4 प्लस और NO2 माइनस ऐसे एग्जिस्ट करेगा, कैटायन एनाइन। तो बेटा NH4 प्लस का NO2 माइनस के साथ कोलिजन होगा। ध्यान से सुनना, NH4 प्लस का NO2 माइनस के साथ कोलिजन होगा। ठीक, इसका इसके साथ क्या होगा? कोलिजन। तो यहां आयंस इंट्रामोलिकुलर है। ये इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलरली ही टकरा रहे हैं ये आयन। क्लियर है एकदम? ये इंट्रामोलिकुलर अपने आप से ही टकरा रहे हैं। यस यू आर राइट राशि, वेरी नाइस। आयनिक कंपाउंड, बहुत बढ़िया। स्वराज 2 नहीं होगा, 1 होगा। क्यों? NH4NO2 तो एक मॉलिक्यूल है ना, उसके आयन टकरा रहे हैं आपस में। समझ रहे बात को? इंट्रामोलिकुलर होगा, अपने ही अंदर टकरा जाएगा। कौन? कैटायन एनाइन। समझ रहे हो? बात समझ में आई? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए बात को? काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, सारांश, करण, दीपाली, सुंदरम, अंकेश, विवेक, मुस्कान, हर्ष, गगनदीप, यश, राहिला, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमसे, है ना। चलें आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ये मॉलिक्युलरिटी की बात हो गई, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिखवा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। मॉलिक्युलरिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्युलरिटी is a theoretical quantity। वहां ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर से कंपैरिजन कर रहा हूं साथ में, तो वो होता है एक्सपेरिमेंटल, ये होता है थियोरेटिकल, है ना। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है बेटा? थियोरेटिकल। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी 0, नेगेटिव। ध्यान रखना, मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों? 0 मॉलिक्यूल थोड़ी टकराएंगे, फिर तो रिएक्शन होगी नहीं ना। लेकिन ऑर्डर 0 हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही। मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तो टकराएंगे ना, तो पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव थोड़ी होगा। नेगेटिव मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, उसकी वैल्यू तो होगी ना कुछ तो टकराएगा ना। अब ऐसा मत बोलना कि सर वो नेगेटिव आयन टकरा रहा था। अरे मैं नंबर की बात कर रहा हूं, मॉलिक्युलरिटी एक नंबर है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो टकराएगा ही ना, रिएक्शन होगी तो। तीसरा, मॉलिक्युलरिटी कैन बी 1, 2 और 3। बस यही 3 आंसर हो सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी कैन बी 1, 2 और 3, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। 3 से ज्यादा रेयरली ऑब्जर्व होती है, कुछ एक रिएक्शन में अगर मिले तो हो सकती है। तो बस आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व्ड। अब मैं पॉइंट नंबर 3 और 4 को एक साथ समझा देता हूं। कैसे? मॉलिक्युलरिटी आपसे क्या बोला? 1, 2 और 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? मान लो एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो एट अ टाइम 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं टकराएंगे, उसके पहले ही 2 या 3 टकरा चुके होंगे, या इंट्रामॉलिक्यूलर अपने में ही कोलिजन हो रहा तो एक हो चुकी होगी मॉलिक्युलरिटी। समझना बात को, है ना। क्लियर है एकदम? मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल होती है, एक्सपेरिमेंटल नहीं होती, जो लिख रहा है ना। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि 4 मॉलिक्यूल एक साथ कैसे टकरा सकते हैं भाई? उसके पहले ही टक्कर हो चुकी होगी कुछ की।
भाई जैसे मान लो आप रोड पे निकलते हो, रोड पे आप निकलते हो, तो कभी आपने एट अ टाइम 4 गाड़ियों का कोलिजन देखा है क्या? जब आप ही ने नहीं देखा तो हम तो फिर भी ये सब पढ़ रहे हैं। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है? जैसे मान लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है? जैसे मान लो एक लड़की जा रही है स्कूटी पे, ठीक, एक लड़की स्कूटी पे जा रही है, वाह मजा आ गया बच्चों को, देखो मतलब कुछ भी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई। एक लड़की स्कूटी पे जा रही है, ठीक, उसके ब्रेक नहीं लग पा रहे हैं, और वैसे भी पैर से ब्रेक लगाती है ना तो ब्रेक उनके नहीं लग पा रहे हैं, ठीक है? और सामने से एक लड़का आ रहा है बढ़िया अपनी बाइक पे घूम करते हुए, ठीक है? उसने देखा नहीं कि भाई लड़की क्रॉस कर रही है, और लड़का तो वैसे भी उसे ही देखेगा, तो उसका रोड पे ध्यान नहीं, तो दोनों की टक्कर हो गई। तो क्या इस टक्कर में कुछ ऐसा होगा कि कोई और टकरा जाए? हो सकता है कि कोई एक और आ जाए साथ में, है ना? लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि एक और एक्स्ट्रा आ जाए, मतलब 2 लोग और आ जाए टक्कर में। कैसे हो सकता है? मतलब बहुत रेयर चांस है ना उसके। समझ रहे हो बात को? ये देखो बच्चे लिख रहे हैं पापा की परी फैमी ड्राइवर है, बहुत सही। एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ साल पहले एक कंपनी थी स्कूटी वाली, नाम नहीं ले रहा मैं, है ना? तो उसने एक ऑफर भी निकाला था कि अगर लड़कियां स्कूटी लेने आएंगी, अगर उनको स्कूटी चाहिए, तो उसके साथ में 2-3 जोड़ी उन्होंने सैंडल वगैरह भी साथ में दिया, देना चालू कर दिया था, है ना? तो ऐसा भी होता है, क्योंकि ब्रेक तो वैसे लगते नहीं है, वो तो पैर से लगते हैं ब्रेक। चलें आगे बढ़े। तो ये बात समझ गए आप? समझ गए? तो पैर से ब्रेक नहीं लगाना है, ब्रेक को इस्तेमाल करना है, तो टक्कर नहीं होगी, ठीक है? हैवी ड्राइवर नहीं बनना है हमें। चलें आगे बढ़े। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लड़कियां इसको नेगेटिव ना लें, कई लड़कियां ब्रेक भी लगाती है ना। मैं मोस्ट ऑफ दी लड़कियों की बात कर रहा हूं जो पैर से रोकती हैं, ठीक है? हमारे घर में भी हैं कुछ जो पैर से स्कूटी रोकती हैं, तो इसलिए मुझे पता है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। तो समझ गए बात को? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सही बात है ना? सोच लो जरा इसको एक बार, सोच लो, सोच लो एक बार। मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वन स्टेप रिएक्शन होती है ना, और वन स्टेप रिएक्शन में जो कॉफिशिएंट है वही ऑर्डर होता है, और जो कॉफिशिएंट है वही तो मॉलिक्यूलरिटी है। बात समझना, बात ध्यान समझना, बहुत सिंपल है ये, लेकिन हर एक पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है इसका। मॉलिक्यूलरिटी, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी है, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, A प्लस बी लिखा है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, और मैं बोल रहा हूं ये एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री है, तो आप क्या करोगे? रेट क्या लिखोगे? K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और यहां से मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलोगे? 2, और यहां से ऑर्डर क्या बोलोगे? ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 2। सही है? समझे? क्लियर? तो अगर मैं इसको बोलता हूं एलिमेंट्री, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ऐसा होगा। सही है ना? अगर तुम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हो तो कॉफिशिएंट ही तो ऑर्डर है। क्लियर है ना? तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो जाएगी ना बेटा। समझ गए? तो ये कहानी है, और एक पॉइंट और लिखना है हमें, तो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं,
एक पॉइंट और लिखेंगे, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिया जा सकता है। समझ गए बात को आप लोग? क्लियर है ना एकदम जो मैं समझाना चाह रहा हूं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अगला पॉइंट नंबर 6, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान से सोचना, वो रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में हो रही है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना किस स्टेप की मुझे मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। आपको कोई रिएक्शन ओवरऑल दे रखी है और वो अलग अलग स्टेप में हो रही है, तो हर एक स्टेप की तो मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी ना, तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि एग्जैक्ट मॉलिक्यूलरिटी क्या है। लेकिन हां, आप उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आरडीएस की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो, क्योंकि वो एलिमेंट्री होता है। ठीक, ध्यान रखना। तो यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बट वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलरिटी फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस के लिए तो आप बता सकते हो ना कि हाँ यही है। समझ रहे बात को? तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग किसके लिए नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग नहीं होता है। एक एक पॉइंट ध्यान से देख लो और अब आप मुझे बताओ कि 1 2 3 4 5 6 में से किस वाले पॉइंट में आपको डाउट है। बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन आराम आराम से एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। बोलो बोलो। 6 नंबर वाला रिपीट कर दूं? ठीक है, 6 नंबर वाला और 4 नंबर वाला। देखो, पहले पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल का एक साथ टकराना बहुत रेयर होता है। जैसे मैंने आपको स्कूटी का एग्जांपल दिया था, 4 मॉलिक्यूल का एक साथ टकराना क्या होता है, क्या होता है? बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल ही है कि 4 एक साथ टकराना, रेयरली होगा ऐसा। 6 नंबर पे देखेंगे, 6 नंबर का पॉइंट एक बार फिर सुन लो। अगर कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोली है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो वेरियस स्टेप में होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वेरियस स्टेप में होती है। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर निकालने में बताई थी, इक्वेशन होती है, एक मास्टर रिएक्शन होती है, एक आरडीएस होता है, एक फास्ट होता है। तो आपसे अगर ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछे तो आप किसकी बताओगे? आप किसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओगे? आप बता ही नहीं पाओगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मास्टर रिएक्शन की ले लो ना, क्योंकि वो रिएक्शन अलग अलग स्टेप में हुई है, तो अपन उसकी मॉलिक्यूलरिटी इनके बराबर नहीं ले सकते। भाई मास्टर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या माने हम? आरडीएस वाला स्लो वाला माने या फास्ट वाला माने? नहीं मान सकते ना, मतलब क्या मानोगे उसमें? तो इसलिए हम बोल देते हैं कि नहीं कर सकते हम डिफाइन। लेकिन हाँ, आप इंडिविजुअल स्टेप की तो बता सकते हो ना, तो इंडिविजुअल स्टेप के लिए आप बताओगे और आपसे आरडीएस का पूछ सकते तो आरडीएस के लिए मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 भी रिपीट कर दें। मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर। देखो, एलिमेंट्री क्या होती है? वन ऑर्डर रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री क्या होती है? वन स्टेप रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। और वन स्टेप रिएक्शन में होने वाली रिएक्शन के जो कॉफिशिएंट हैं वही ऑर्डर हुआ करते थे, और मॉलिक्यूलरिटी भी तो कॉफिशिएंट का सम होता है। क्लियर है? क्लियर? मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। एक बच्चे ने पूछा है फ्रैक्शन में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? आधा मॉलिक्यूल थोड़ी टकराएगा। अगर मैं पूरा किसी से टकराऊंगा तो मैं पूरा ही मानूंगा ना, ऐसा थोड़ी कि मेरा सर को मैं आधा मान लूंगा। भाई अगर मैं किसी से टकरा रहा हूं, मान लो मैं इस बोर्ड से टकरा रहा हूं,
अगर मैं इससे टकरा रहा हूं तो मैं पूरा ही बोलूं ना, मैं पूरा टकरा रहा हूं, आधा थोड़ी टकरा रहा हूं। ठीक है, समझ गया बात को? क्लियर है एकदम? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक बार घर पे आप इन सब पॉइंट को पढ़ लेना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी बातें, है ना? चलो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है आरडीएस अभी भी मतलब तुम जो है ट्रिप में चल रहे हो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो यार? कहां से आते हैं इस टाइप के लोग भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो बात मैंने अभी बोली, जो बात मैंने बोली वो यहां लिखी हुई है दोनों के कंपैरिजन में, एक बार रीड कर लो। कंपैरिजन बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो क्या लिखा है, देखो मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये मैं दे चुका हूं आपको, एग्जांपल लिखा है ये, ठीक। और अगर ऑर्डर बताना है तो एलिमेंट्री के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2। और ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दैट अपीयर इन रेट लॉ। ठीक है, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप, पहले पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ा दिया मैंने डिटेल में, है ना? दूसरा पॉइंट पढ़ लो क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। इधर क्या कह रहे हैं, इट मे बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीजर। सिंपल है, इट कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल, ये पॉइंट मैंने पीछे लिखवा रखा था आपको, है ना? इट कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल। थर्ड पॉइंट, इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, रिएक्शन देख के बता देते हो। रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयर, है ना? इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, रिएक्शन विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 आर ऑल्सो रेयर। भाई ऑर्डर भी ग्रेटर देन 3 अपन ने रेयरली ही देखा था, अपने आंसर क्या आया करते थे 1 2 3 के आसपास, समझ गए? तो ये दोनों चीजें मैं बता चुका हूं। ऑर्डर मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको, मॉलिक्यूलरिटी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, दोनों का डिफरेंस की टेबल आपको दे दी है, ताकि अगर कभी बोर्ड में आ जाए तो आप लिख देना ये पॉइंट, है ना? समझ गए बात? बोर्ड में पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, तो आप लिख देना ये, यही पॉइंट छाप देना सीधे। क्लियर एकदम? क्लियर है? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, वेरी नाइस, सही पूछा एक बच्चे ने। रिएक्शन बैलेंस होगी तभी तो तुम मॉलिक्यूलरिटी बता पाओगे, अगर रिएक्शन ही बैलेंस नहीं तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे बता पाओगे? ठीक है, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पूछा है पॉइंट, वाई वी कंपेयर। हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं लेकिन अगर, ये तो चलो मजाक की बात होगी, लेकिन अगर रियल में बात करें तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि होते तो दोनों ही क्या है, कोफिशिएंट ही होते हैं ना। ठीक, आगे बढ़ा जाए? क्लियर एकदम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से बता दें क्वेश्चन, फटाफट से। A reaction involving two different reactant can never be, सोचो सोचो सोचो, बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग खोलने वाला सवाल है ये, दिमाग खोलने वाला सवाल है बेटा, जल्दी से सोच लो और मुझे बता दो। बोलो क्या लग रहा है? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बोलो। बदलापुर लग रहा है? अरे क्या बात है ओ भाई, ये बैच बड़ा खतरनाक है। ओ भैया, सबके सब सही आंसर दे रहे हैं, कैसे दे देते हो भाई इतने सही आंसर? कहां पढ़ते हो, कौन पढ़ाता है तुम्हें इतना सही कैसे हो सकते हो? सबके सब सही, एक आध तो आगरा बोल दो, एक आध तो चेन्नई बोल दो, एक आध तो ढोलकपुर बोल दो, सबके सब बदलापुर के वासी हैं। वाह यार, चलो चलो, एक आध तो आया ए और डी वाले, चलो एक बच्चे, एक दो बच्चे तो हैं। वेरी नाइस, चलो भाई। अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट, मान लो मेरे पास एक ए है और एक बी है, सोचो जरा इसके बारे में।
इसके बारे में सोचो। अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है? यस। अगर कहीं तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा ऐसा आया, कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मान लो दे रखी है, ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि एक के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो, एक के रेस्पेक्ट में जीरो, तो ओवरऑल ऑर्डर एन क्या हो जाएगी? 1 + 0 1। मतलब दो डिफरेंट रिएक्टेंट का फर्स्ट वाला हो सकता है। ये मैंने ए ऑप्शन चेक किया है। सेकंड चेक करेंगे बी। इनका कहना है मॉलिक्यूलरिटी OMG। क्या? OMG। ये कैसे हो सकता है? अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट है तो दो लोग टकरा रहे हैं। यस, दो लोग टकरा रहे हैं। समझ रहे हो? वेरी गुड। तो आंसर इसका कैन नेवर बी, तो आंसर बी आ गया। बाकी और चेक कर लेते हैं। क्या बाई मॉलिकुलर होगा? यस होगा, बिल्कुल सही है, बाई मॉलिकुलर हो सकता है। चलो आगे बढ़े भाई। दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, सेकंड ऑर्डर हो सकता है क्या? अगर रेट लॉ तुम्हारा ऐसा आ जाए तो सेकंड ऑर्डर भी तो हो सकता है। देखो क्या आएगा, n 1 + 1 कितना होता है बचपन से? 2। ठीक है, क्या बात समझ में आई? तो आंसर बदलापुर है इसका। क्लियर है एकदम? जिस जिसका सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जिंदाबाद। लो भाई, भाई ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, एक बच्चा फिजिक्स का क्वेश्चन लिख रहा है पोटेंशियल पोटेंशियल का। कहाँ रहते हो, तुमको पता है? किस ट्रिप में रहते हो? केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स के सवाल लिखे जा रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़े। वेरी नाइस। तो ये था मॉलिक्यूलरिटी, है ना? थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। एनसीईआरटी में दे रखा है तो अच्छे से समझना है ना? करें स्टार्ट। वेरी गुड। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मुझे लिखना है। ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये हम क्यों पढ़ते हैं? कुछ गैसियस रिएक्शन होती हैं और समय के साथ हम उसके प्रेशर की स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। कौन सी वाली? फर्स्ट ऑर्डर है आपके सिलेबस में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है कुछ गैसियस रिएक्शन, और समय के साथ प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा है उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए एक गैस है, इससे बन रहा है दो प्रोडक्ट, एक बी बन रहा है और एक सी बन रहा है। ऐसा ध्यान से देखना। और आपको यहां पर एक टेबल दी जाती है, आपको यहां पर एक टेबल दी जाती है। एनालिसिस बता रहा हूं कैसे करते हैं अपन, मतलब टाइम के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है। आपको यहां पर एक टेबल दी जाती है, ध्यान से सुनना बात को, है ना? टाइम दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ लेना जरा ध्यान से। यहां टाइम दे देंगे, मान लो सेकंड में दिया है, और यहां प्रेशर दे देंगे यूजुअली एटीएम। अगर एटीएम ना दे तो mm/hg भी दे सकते हैं, आपको पता है प्रेशर की यूनिट्स, है ना? अब यहां क्या होगा? टाइम दिया जाएगा 0 स्टार्टिंग से, यहां प्रेशर है P0। ठीक, टाइम T1 दिया गया, यहां प्रेशर में P1 लिख रहा हूं। ठीक है, और ये प्रेशर P क्या है? ये टोटल प्रेशर दिया जाएगा आपको, है ना? टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो जो गैसेस हैं उनका प्रेशर। ठीक, यहां टाइम T2 दिया है, प्रेशर P2 दिया है, एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, टाइम T3 दिया है, प्रेशर P3 दिया है। ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा। ठीक, और यहां पर आपको
कहीं तक तो रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे ना भाई, कहीं तक तो ऑब्जर्व करोगे। तो रिएक्शन ऑब्जर्व करने का जो एंड वाला टाइम होता है उसको हम इंफिनिटी बोल देते हैं, ठीक है, टी इंफिनिटी। और यहां प्रेशर क्या होगा, पी इंफिनिटी। ध्यान से सुनना, इंफिनिटी का मतलब बिल्कुल एंड वाला ऑब्जर्वेशन। पहले आप बात समझ लो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, पहले आप बात समझ लो एकदम क्लियर, ठीक है। फटाफट से नोट भी करते जाओ। क्या बात है, बहुत ध्यान से देखना। आपको एक गैसियस रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में किस तरीके से समय बदलने पर प्रेशर चेंज हो रहा है वो गिवन है। आपसे पूछा जाता है राइट एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, राइट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कहानी, ठीक। राइट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते हैं फाइंड के, ये होता है सवाल, आपको ये निकालना होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम्हें के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल है, समय के साथ प्रेशर वेरी होता है और आप उसको ऑब्जर्व करते हो एक्सपेरिमेंटल, और आप फिर के निकलवाते हो। तो यही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। मतलब हाउ टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, इसकी स्टडी चल रही है। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से टाइम बदलने पर प्रेशर चेंज हो रहा है और तुम्हें के निकालना है, ठीक है। क्लियर है एकदम, सही है। तो यहां पर अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर इन्फिनिटी की जगह एन क्यों नहीं लिखा। इन्फिनिटी हम मानते हैं, आप एन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बुक्स में इन्फिनिटी मिलेगा फिर मत बोलना बुक्स में इन्फिनिटी मिलेगा फिर मत बोलना कि सर यहां आपने तो एन लिखवाया था, इन्फिनिटी लिखा है। लास्ट वाले को जो मानना है मान लो, सब लोग इन्फिनिटी मानते तो हम भी मान लेते हैं इन्फिनिटी, क्या दिक्कत है। आपकी इच्छा, आप अपने नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, सही है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर कब तक होगा काइनेटिक्स। बेटा अपन एंड पे तो आ ही गए हैं ना लगभग, आर्हेनियस इक्वेशन कोलिजन थ्योरी बचा है बस, है ना। बात समझ में आई आपको एकदम क्लियर। स्टार्ट करें अब, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको नोट कर लो पहले आप जल्दी से, है ना, फटाफट से इसको नोट कर लो। बहुत सही, क्या बात है, गजब, ओहो क्रिस्टल क्लियर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब ध्यान से देखना। इसी सवाल को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना एकदम। दिल ना जाने क्या इक्वेशन थी, ये थी ए से बी प्लस सी और सभी गैस थे। चलो भाई कैसे शुरू करना है आपको, ध्यान से देखना। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये पी नॉट मैंने ले लिया और ये क्या होगा 0 0, मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रही है। और रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो हम रिएक्टेंट मानकर चलते हैं और ऐसा बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं है। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है तो सिर्फ इसका प्रेशर लेना होगा पी नॉट, ये नहीं है शुरुआत में, ये मान के चलना है स्टार्टिंग में, है ना। टाइम t इज इक्वल टू टी पर ध्यान से देखना, पी नॉट में से कुछ प्रेशर कम हो गया, क्यों, बी और सी बन गए किसी टाइम पर। भाई ए था शुरू में, अब वो कहेगा अब हम करेंगे रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बनाएगा तो कुछ कम हो जाएगा उसका प्रेशर, है ना। तो पी नॉट 0 0 और टाइम टी पर क्या है, पी नॉट में से मान लो पी एक्स कम हो गया, यहां क्या बनेगा पी एक्स और यहां क्या बनेगा पी एक्स। देखो जितना यहां कम हुआ उतना ही यहां बनाना है। मान लो यहां 2 होता, यहां 4 होता, यहां 2 कर देते, यहां 4 कर देते। समझ गए बात को। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी नहीं है ना कोई कोफिशिएंट, सारे 1 1 है। तो पी नॉट में से पी एक्स कम हो गया
यहां पीएक्स बनेगा, यहां पीएक्स बनेगा। ये बात क्लियर समझ में आई? जल्दी फटाफट से बोलो। जल्दी बोलो फटाफट से। धुआं छटा खुला गगन मेरा, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पहले मैंने ये माना है, जिसको समझ में अच्छी बात, जिसको नहीं आया एक बार फिर सुन लो कान खोल के, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठा करो, मुंह उठा के मत देखा करो, साथ साथ लिखते जाओगे तो समझ में भी आता जाएगा। स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ ए है तो उसका प्रेशर पी नॉट मान लिया, बाकी 0 0। और जब किसी टाइम पर तुम आए टी इज इक्वल टू टी पर, तो पी नॉट में से कुछ कम हुआ तो पीएक्स कम हुआ, आगे पीएक्स बनेगा और पीएक्स बनेगा। ठीक भाई, इसके एक मोल से ये एक एक मोल बन रहा है ना, तो ये उतना ही बनेगा। अब देखो जरा ध्यान से, मैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो आप यहां क्या लिखते थे? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ये लिखा करते थे, मोल के टर्म में ये लिखा करते थे, तो प्रेशर के टर्म में लिखोगे पी नॉट माइनस पीएक्स, सॉरी पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पीएक्स। ये किसके टर्म में था? कॉन्सेंट्रेशन, ये मोल, ये प्रेशर। तो ये था इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट लॉ का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इन टर्म्स ऑफ मोल्स और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ऐसे आपको लिखना है ना भाई। आप मान लो कॉन्सेंट्रेशन लेके पूरा इंटीग्रेशन करते तो ये आता, मोल लेके करते तो ये आता, प्रेशर लेके करते तो ये आता। तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स और प्रेशर, ये हो गया। फटाफट से नोट करो, फिर हम प्रेशर वाली इक्वेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। आराम आराम से चलना है, धीमे धीमे, है ना। एक बच्चे का सवाल कहना है कि सर ए का कोएफिशिएंट होता तो क्या करते? अगर बेटा यहां ए का कोएफिशिएंट होता मान लो 2 हो जाता, तो पी नॉट में से 2 पीएक्स कम कर देते, ऐसा। और रेट जब लिखते तो क्या लिखते? माइनस डी ए बाई 2 डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। तो 2 यहां चला जाता, मतलब के में भी फिर मल्टीप्लाई हो जाता उस कोएफिशिएंट का। तो यहां जो कोएफिशिएंट है उसको यहां भी यूज करते और के में भी मल्टीप्लाई करते, है ना। ऐसा लेकिन कभी होगा नहीं, रेयरली ही आपको दिख सकता है। 10 में से 9 सवाल, मतलब 10 क्या 100 में से 99 सवाल तो आपको 1 वाले ही मिलेंगे। एक आध सवाल मिलेगा तो बता दिया मैंने, है ना, क्या करना है। के में भी मल्टीप्लाई कर देना और पीएक्स में भी कर देना। इनको बड़ी चिंता हो रही मेरी शादी की आदित्य को, है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, है ना, यही करते रहो बस तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है एकदम? चलो भाई, अब मैं फॉर्मूला ले रहा हूं क्या? KT इज इक्वल टू एल एन पी नॉट माइनस, सॉरी पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पीएक्स। सही है, पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पीएक्स। ये मैंने ले लिया और इससे मैं आगे बढ़ूंगा। ये मैंने ले लिया और इससे मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इससे आगे बढ़ना है। अब कैसे आगे बढ़े? पीएक्स को हटाना होगा। क्यों 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 हटाना होगा? क्योंकि पीएक्स तो हमने माना है कि पीएक्स इतना कम हो गया। पीएक्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? किसी पर्टिकुलर टाइम पर, यही तो मैंने बताया था। देखो इधर आ जाओ वापस, किसी टाइम पर प्रेशर गिवन होगा। ये देखो, किसी टाइम पर प्रेशर गिवन होगा, पीएक्स गिवन नहीं होगा, तो तुम्हें पीएक्स को हटाना है। पीएक्स कैसे हटता है? यहां आ जाओ, इधर आओ। अगर मैं यहां पूछूं सॉरी स्क्वायर, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां बोलूं आपसे कि बताओ टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर क्या है एट टाइम टी, तो आप बोलोगे सर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों का प्रेशर ऐड कर देंगे। पी नॉट माइनस पीएक्स प्लस पीएक्स प्लस पीएक्स, और इसको मैं पीटी के बराबर मान लेता हूं। जिस भी टाइम का प्रेशर होगा वहां हम पीटी लिख देंगे, उसका पीटी ले देंगे, है ना। समझना बात को। मैं अगर पूछूं टोटल प्रेशर, तो इन सबका सम, और इसको मैंने पीटी के बराबर मान लिया इस टाइम टी पर। ठीक है, क्लियर?
सॉरी स्क्वायर ही होता है हमारा। वंशिका यस कह रहे हैं, सॉरी क्यों? इधर देखो बेटा, तुम्हारा सॉरी की पावर इन्फिनिटी ना हो जाए एग्जाम में, है ना। यहां देखो, इधर ऐसा ऐसा, भाई ये कट गया ना। पी नॉट प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? पीटी। तो पी एक्स यहां से क्या निकाला मैंने? पीटी माइनस पी नॉट। क्या निकाला? पीटी माइनस पी नॉट। ठीक, पीटी माइनस पी नॉट। अब ये जो है पी एक्स, इसको पुट कर दूं, तो अब अगर मैं इस पी एक्स को पुट कर दूं कहां पर? इस जगह, तो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या? देखेंगे ध्यान से, के टी इज इक्वल टू एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट, और पी एक्स क्या निकाला था? पीटी माइनस पी नॉट। पी एक्स क्या निकाला था? पीटी माइनस पी नॉट। ये पुट कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? के टी इज इक्वल टू एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस पीटी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। अब ये टोटल सम कर दो इसका, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पीटी। दिस इज द फाइनल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। समझे बात को? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? बेटा लॉग की आपको टेंशन नहीं लेना, अगर एग्जाम में लॉग की कुछ उल्टी सीधी वैल्यू पूछेंगे तो वो क्वेश्चन में गिवन होती है, और लॉग 1 से 11 तक आपको याद होनी चाहिए, तो इससे ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं कुछ, है ना। चलें आगे। सर पीएक्स घटने पर पीएक्स प्लस पीएक्स, ओ भैया ओ कहां चल रहे भाई? अरे यार देखो, मैं अगर तुमसे पूछूं टोटल प्रेशर बताओ तो क्या बोलोगे? ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और सी का प्रेशर, इन सब का सम करोगे तभी तो टोटल प्रेशर आएगा। ओ भैया कहां से आते हैं ऐसे लोग, कहां से आते हो भाई? अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल प्रेशर बताओ टाइम टी पर, तो इन तीनों का सम नहीं करोगे क्या? वाह बेटा वाह, भाई इनका सम करना है ना, तभी तो टोटल प्रेशर आया भैया। ए का प्रेशर, अच्छा मैं समझ गया, मैं समझ गया, तुम्हारी बुद्धि थोड़ी पैदल है, 11वीं फेल हो। तो अब देखो जरा, मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, ए का प्रेशर यस, बी का प्रेशर प्लस सी का प्रेशर ही तो क्या होगा? टोटल प्रेशर। अब मैंने ऐसा लिख दिया तो इनको तकलीफ हो गई महाराज को, है भाई। टोटल प्रेशर टी टाइम पे किसका होगा? ए और बी तीनों का सम होगा ना, नहीं होगा क्या? गजब, समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया, क्लियर। ठीक है, चलो तो ये कहानी हो गई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं, समझ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही करना है ना। तैयार हो एक बार फिर से मेरे साथ? जय माता दी। चलो ए से बी प्लस सी मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। टाइम डिफरेंट गिवन होंगे और उसकी प्रेशर गिवन होगी अलग अलग टाइम की, ठीक। यहां क्वेश्चन में वेरिएशन कर सकते हैं भाई। यहां तुमसे टोटल प्रेशर पूछा है, कभी ऐसा भी बोल सकते हैं टोटल प्रेशर ऑफ बी एंड सी, तो हम उसका टोटल प्रेशर ले लेंगे, ठीक। अब तुम्हें क्या लिखना है? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अच्छा इसका टोटल प्रेशर कैसे लोगे? पी एक्स प्लस पी एक्स हो जाएगा, फिर 2px इज इक्वल टू पीटी हो जाएगा, है ना। तो अब आगे बढ़े हम, इनिशियल हम ये मान के चलते हैं ए है, बी और सी नहीं है। अगर ए ने कुछ प्रेशर कम किया तो पी नॉट में से पीएक्स कम हुआ, जितना यहां कम हुआ उतना ही इधर भेज दो, और जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 1 ही था कॉफिशिएंट तो वही भेज दिया। कुछ अलग कॉफिशिएंट होता तो यहां भी मल्टीप्लाई कर देते, है ना। और अगर यहां कॉफिशिएंट होता तो के में मल्टीप्लाई करते और यहां करते, ठीक। अब देखो, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखूंगा तो ऐसा, मोल के टर्म में ऐसा, प्रेशर के टर्म में ऐसा। तो अब प्रेशर वाली इक्वेशन उठा ली मैंने, ठीक, ये प्रेशर वाली इधर। तो इस इक्वेशन में पीएक्स हटाना पड़ेगा हमेशा आपको, क्योंकि पीएक्स नहीं दिया रखा होता है। तो पीएक्स कैसे हटाओगे?
टोटल प्रेशर तुम्हें दे रखा था, ए का, बी का और सी का टोटल प्रेशर टी टाइम पर ये दे रखा है, मतलब निकाला पर नहीं है, तो पी नॉट माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स, सम कर दिया इसका टोटल, तो ये एक इक्वेशन आ गई, पी एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट, यहां पुट कर दिया, सॉल्व करा, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है एकदम। अगला सवाल करने के लिए तैयार हो? आप ही लोगों को करना है अब, है ना, ट्राई करना, हुआ तो सही, नहीं हुआ तो हम तो खड़े हैं ना, हम तो कराएंगे ही, है ना। चलो ट्राई करोगे। आपके सामने आपका सवाल कहां गया, यही वाला करो पहले। चलो शुरू हो जाओ, जरा शुरू हो जाओ। एनसीईआरटी से उठा के लाए आपके लिए, खास अच्छा सवाल है। देखो, अब आपको जो टेबल दी जाती है ना, उन्होंने बस इतनी ही दे रखी है, आगे की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना, इतने से ही काम हो जाएगा आपका। स्टार्ट तो करो एक बार। तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, कब? जब टोटल प्रेशर 1 atm हो। तो मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आर क्या? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगी, SO2Cl2, है ना, ये इससे निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो पहले काम करो, आप के निकाल के बताओ, फिर आगे का बता रहा हूं मैं, है ना। चलो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फाइंड के, फाइंड के निकालो पहले, जो मैंने तरीका आपको बताया था। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ठीक है, बढ़िया तरीके से, और सॉल्व करो, करो स्टार्ट करो। चाय तो बेटा हम पी लेंगे, चिंता मत करो, पहले सवाल कर लो, है ना। पहले तुम के निकाल के बताओ मुझे। देखो यहां पर log 1.25 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, 0.1 पहले से, है ना। करो जल्दी स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। ये जो आंसर कर रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूं बेटा, फटाफट तुमने एनसीईआरटी खोली, वहां से जो है सॉल्यूशन देखते हुए आ रहे हो। बहुत तेज समझते हो अपने आप को, क्यों? बहुत तेज है आज के लोग। तुरंत साइड में एनसीईआरटी खुल गई और उसमें से सवाल निकला, सॉल्यूशन मिला, और बस तुरंत छाप दिया। शर्म करो, ऊपर वाले से डरो, सॉल्व करो। इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं होता है जितनी जल्दी तुम आंसर लिख रहे हो, तभी मैंने पकड़ लिया। इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं होता है सवाल, है ना, आराम से ही सॉल्व होता है। और पहली बार पढ़ रहे हो, क्या बात है, ऐसा तो टैलेंट नहीं था तुम में, हैं? ऐसा टैलेंट तो नहीं है भाई। और एकदम कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, सीधे छाप रहे, भाई छापो तो थोड़ा आगे पीछे डिजिट कर देते तो मुझे लगता सॉल्व किया है। तुम यार पूरा ही छाप रहे हो, सीधा आंसर ही छाप रहे हो, इतना परफेक्ट। पॉइंटों में भी इनने आगे तक निकाल रखा, हमने नहीं निकाला आज तक पॉइंटों में एक के बाद। इनने पॉइंटों में आगे निकाल रखा है, 0.00233, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, इतना खतरनाक पॉइंटों में निकाल दिया। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े। चलो भाई, जिसका आ गया, जिसका ईमानदारी से आंसर आया,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन जिसका नहीं आया वो समझे, जरा ध्यान से समझे, एक बार फिर से हो जाएगा ये सवाल, है ना। अभी देखो, चलो भाई शुरू कर रहा हूं मैं यहां से, एक बार फिर से समझ लो। SO2Cl2 से SO2 प्लस Cl2, ठीक है, यही था। एक बार फिर समझेंगे जिसको नहीं आया है। अब मुझे आप बताओ, स्टार्टिंग का हम क्या मानते हैं? ये तो अपनी तरफ से इक्वेशन बना लिया करो पहले। T इज इक्वल टू 0, ये तो अपने मन से T इज इक्वल टू 0 P नॉट 0 0, और T इज इक्वल टू T पर, ये तो अपने मन से आंख बंद करके लिख दो, मतलब आंख खोल के लिखोगे, खैर आंख बंद करके तो पता नहीं कहां चले जाते हो तुम लोग, ऐसा दिखेगा, ये तो पक्का है, ठीक। अब क्या करना है इसका, क्या करना है इसका? अब तुम्हें इसको किसके टर्म में लेना है? टोटल प्रेशर के। क्यों? आप इक्वेशन देखो, तुम्हें ये दे रखा है, ये क्या है? पी नॉट, और ये क्या है? पीटी। तो पी नॉट पीटी के टर्म में निकालोगे तो तुम क्या करो, यहां पर तुम एक काम कर दो, क्या, यहां मैं लिख रहा हूं पी नॉट माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स। क्यों? सभी गैस है, टोटल प्रेशर ये आ जाएगा इज इक्वल टू पीटी। तो बेटा ये तो पिछले वाले का ही बन गया ना, एक बार फिर से, है ना, ये पिछले वाले का ही बन गया। पी नॉट प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पीटी, और पी एक्स आ गया पीटी माइनस पी नॉट, ऐसा है, ठीक। पुट कर दूं मैं, वही एक्सप्रेशन बन जाएगा पिछला वाला, क्या, के टी इज इक्वल टू एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स। क्या आ जाएगा? के टी इज इक्वल टू एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स, क्या है? पीटी माइनस पी नॉट, वही है, पुराना एक्सप्रेशन है, देख लो एक बार अच्छे से, है ना, ठीक। तो के टी क्या आ गया? एल एन पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पीटी। दिस इज द एक्सप्रेशन। क्लियर है? एकदम क्लियर है? चलो भाई देख लो अच्छे से एक बार। अब यहां पर हम पुट करेंगे वैल्यूज, हमें पता है अब वैल्यूज, सीधी पुट कर दो, ठीक है, बहुत आसान है, आप वैल्यू पुट कर दो। पी नॉट पता है, पीटी पता है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, के टी इज इक्वल टू एल एन पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पीटी, यही एक्सप्रेशन था, पीछे से उठा लिया मैंने, है ना। अब यहां पर तुम पी नॉट और पीटी पुट कर दो, कितना कितना था? 0.5 और 0.6, ठीक है, 0.5 और 0.6, क्या आएगा? एल एन पी नॉट कितना है? 0.5, और 2 इंटू पी नॉट क्या है? 0.5, और ये क्या है? 0.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा एल एन 0.5, क्या हो जाएगा आपका? 0.5 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6, ठीक। तो ये हो जाएगा एल एन 0.5 1 माइनस 0.6 कितना होता है? 0.4। तो ये आ जाएगा एल एन 5/4, और एल एन 5/4 कितना होता है? एल एन 5/4 1.25, ठीक है ना। तो ये एल एन 1.25 आ जाएगा, एल एन 1.25। लेकिन आपको वैल्यू किसकी दे रखी है क्वेश्चन में? देखो आपको वैल्यू किसकी दे रखी है क्वेश्चन में, बताओ, चेक करो, वैल्यू किसकी दे रखी, कहां गया? log 1.25 की वैल्यू दे रखी है ना, log 1.25 की वैल्यू पुट करो जरा। log 1.25 की कितनी है? 0.1, ठीक है, चाय आ गई अपनी, है ना देखो log 1.25 की वैल्यू कितनी है? 0.1, पुट कर दें, देखना ध्यान से यहां पर, लेकिन ये तो ln है, इसको log में कन्वर्ट करो, क्या आएगा देखना। KT इज इक्वल टू ln की जगह मैं लिख रहा हूं 2.3 log 1.25, और एक काम करो, लेफ्ट साइड t भी तो चला दो, k इंटू टी कितना था? t की वैल्यू भी पुट कर दो, है ना, t कितना था? 100 सेकेंड, है ना, तो ये 100 k इंटू 100, ठीक है। तो यहां 100 के चलता जाएगा, यहां 100 के आएगा, यहां 100 के आएगा, यहां 100 के आएगा, है ना, टी पुट कर दो साथ में, है ना, तो यहां भी 100 के आएगा, 100 के, देखो ये आंसर आ गया आपका 100 के 2.3 log 1.25 कितना दे रखा है? 0.1, तो k क्या आ गया?
2.3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 100, और 100 ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 और ये की 0.1, तो क्या आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर है ना, टाइम इनवर्स इसकी यूनिट होती है। क्लियर है? एकदम चेक कर लेगा, पूरा डिटेल में सॉल्व कर दिया मैंने, देख लो एक बार। पीटी की क्या वैल्यू? बिल्कुल सही सही पूछा, देखो यही तो पीटी होगा भाई। किसी टाइम टी पर 100 सेकंड पर टोटल प्रेशर 0.6 है ना, टोटल प्रेशर 0.6 है। क्लियर है? एकदम क्लियर है? सही आया आंसर? क्लियर है? पीटी 1 क्यों नहीं लिया? ओ भाई अभी नहीं, ओ भैया ध्यान से, कहां जा रहे हो? अभी तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, अभी पूरा नहीं हुआ सवाल। अभी तो तुमने के निकाला है, फिर के से तुम निकालोगे क्या? टोटल प्रेशर जब 1 हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो पता है क्या करोगे तुम? अब तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे ना, तो R इज इक्वल टू के और P कर दोगे यहां पर। टोटल प्रेशर जब पीटी कितना है 180 है, उस टाइम पर रेट क्या आएगी? तो K इंटू पीटी करना है। अब आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है? अरे भैया अब आएगा आंसर तुम्हारा, K इंटू पीटी करना है, और पीटी 1 दे रखा है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो ये आएगा आपका आंसर, क्या? 2.3 इंटू 10 की पावर -3, और इसकी यूनिट हो जाएगी ATM सेकेंड इनवर्स। देखो देख लो जरा एक बार, 2.3 इंटू 10 की पावर -3 क्या आया था ना, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? अब आएगा आंसर, ये समझ रहे हो? ओ भाई देवानंद 2.3 कैसे? तुम भी लॉग एलएन में खेलते रहो। अभी बेटा एलएन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.3। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें इसमें। नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्वेश्चन में वेरी करता है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाया उससे आया है। क्यों? ये भी वही था, इसको ए मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो तुम्हारा लॉग का एक्सप्रेशन वही बन रहा है, देखो ये। लेकिन ये एक्सप्रेशन हर क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, तो बेटा इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, लेकिन प्रोसीजर फिक्स है। फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ऐसा बोलो, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर क्या है? फिक्स है। क्लियर है? क्लियर है एकदम? एकता के कहना पीटी 1 कैसे? बेटा ये लिखा तो है यहां पर, कहां गया? इस पे निकालना था तुम्हें, जब प्रेशर 1 होगा तब रेट बताओ, तो K इंटू SO2Cl2 फर्स्ट ऑर्डर है ना। क्लियर एकदम? समझ गया बात को? एक सवाल ट्राई करोगे आप लोग, बोलो ट्राई करो क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग तरीके से वेरिएशन होता है। इसमें करोगे? रेडी हो? चलो भाई इसको करके बता दो, ये वाला करो। अब देखो यहां पर ऐसा कर दिया, क्लियर? करो, अच्छे से पढ़ो सवाल को और ध्यान से करो। इनिशियल प्रेशर तुम्हें क्या दे रखा है? पीआई दे रखा है ना, तो यहां आई है पीआई। while total pressure at time t is pt, then write expression for rate constant k in terms of pi, pt and t। देखो इस टाइप के सवाल होते हैं। अब इसको तुम अप्लाई करो, जरा एक बार ट्राई करो। तुम लोग जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। क्यों? इसका कोई फिक्स फॉर्मूला तो होता नहीं है, इक्वेशन वेरी हो जाएंगी ना, तो हर बार फॉर्मूला अलग ही आएगा। ये ध्यान रखना, आप तो रटना नहीं है आपको, जो तरीका मैंने समझाया है वही करो। ठीक, स्टार्ट मैं करवा देता हूं इस क्वेश्चन की। कैसे? ए है, इक्वेशन देखो जरा, ए है, ए से क्या है 2b + c, और सारे गैस हैं। क्यों? होमोजीनियस गैसियस दे रखा है,
द इनिशियल प्रेशर वॉज पीआई, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर क्या लिखता हूं मैं इसको, पीआई, और ये क्या होता है 0 0, और टी इज इक्वल टू टी पर पीआई में से कितना कम कर देते हो, पीएक्स। यहां क्या है देखो, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2px, इसका 1 है तो px। अब आगे आप लोग करो, अब आगे आप लोग करेंगे। बेटा तुम्हें इक्वेशन की टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी तुम्हें, इधर आओ, इधर देखो, है ना, जबरदस्ती में लिख दो सब प्रोडक्ट एक हो तो रिएक्टेंट में ये हो जाए, तो इसमें ये हो जाए, तो इसमें हो जाए, तो सुन लो, इक्वेशन आपको कोई भी दे कोई टेंशन नहीं, तरीका सीखो, कोई भी इक्वेशन आ जाए सब कर लोगे, चाहे एक प्रोडक्ट देने, चाहे 10 रिएक्टेंट देने, कुछ भी हो जाए, आपको तरीका सीखना है। यहां एक रिएक्टेंट है लेकिन 2 प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में यहां कोएफिशिएंट आ गया, कुछ भी हो सकता है, यहां 4C हो जाए, मान लो यहां D हो जाए, तरीका सीख लो कैसे लगाना है, सब बन जाएगा। ठीक है, तरीका सीख लो तो सब बना ले जाओगे। ठीक है, फॉर्मूले रटोगे तो खत्म हो जाओगे, है ना। फॉर्मूले जहां रटने थे वहां मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूले आपको जहां याद करने हैं मैंने बता दिया, जहां नहीं करने वहां भी बता रहा हूं, इसमें आपको रटना नहीं है फॉर्मूला, इसलिए अलग से समझा रहा हूं आपको डिटेल में। एनसीईआरटी में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन भी आ चुके हैं इससे एग्जाम में। ठीक है, आप बना लेना उनको आराम से, PYQ यहां सीख के जाओ तो बना लेना। चीनी नहीं डाली आज, बताओ। चलो भाई बताओ आंसर क्या लग रहा है। ओ भाई, एक बच्चा लिख रहा है आर इज इक्वल टू केपी, कैसे हुआ पिछले क्वेश्चन में। बेटा रेट क्या लिखते हो, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो ना, तो उसको प्रेशर के फॉर्म में लिख लो, क्या दिक्कत है। बोलो, अब आया मिक्स आंसर। अब देखो आंसर एक से ज्यादा आए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग आंसर आने चाहिए तभी तो मजा आएगा। हम्म, इधर लिखा है 2pi/3pi माइनस पीटी, यहां पीटी माइनस पीआई, इधर 3pt माइनस पीआई, यहां 3pi माइनस पीटी, और ऊपर यहां पीआई लिखा है ना। क्या लग रहा है, ऑप्शन सेम नहीं है, आंखें खोल के देखो, ऑप्शन सेम नहीं है। यहां है 3pi माइनस पीटी, यहां है 3pt माइनस पीआई। ठीक है, ये आ रहा है, क्या बात कर रहे हो बेटा, ऐसा है क्या। पहले तो जो लोगों को ऑप्शन सेम लग रहे हैं वो बता दूं, यहां है आई इधर, और यहां है टी, और यहां है टी, और यहां है आई। ठीक है, करें स्टार्ट, मैं बताऊं, बताऊं मैं कि ट्राई कर रहे हो अभी, बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। अब तुम्हें टोटल प्रेशर पीटी दे रखा है, ठीक है, टोटल प्रेशर पीटी दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखो, पीआई माइनस पीएक्स ए का प्रेशर प्लस 2px बी का प्रेशर प्लस px सी का प्रेशर इज इक्वल टू पीटी। क्लियर, तो मैं यहां क्या करूंगा, एक px से एक px उड़ गया, और यहां क्या आया, pi प्लस 2px इज इक्वल टू पीटी, तो 2px क्या आ गया, pt माइनस pi। ठीक है, तो यहां से px क्या आ गया, pt माइनस pi डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ठीक है। अब यही मैं पुट कर दूं किसमें, यहां से केटी लिख लूंगा, है ना, ध्यान से देखना, यहां से मैं क्या लिखूंगा, केटी क्या आएगा, ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस px, यही आएगा। ठीक,
और के टी इज इक्वल टू एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स क्या आया था, पी एक्स क्या आया था, पीटी माइनस पी आई बाई टू, पीटी माइनस पी आई बाई टू, पी एक्स क्या आया था, पीटी माइनस पी आई बाई टू, ठीक है। और इन्होंने पी नॉट को पी आई माना है, तो यहां से मैं इसको एडिट करके लिख देता हूं ना, एडिट कर देता हूं, इन्होंने पी नॉट नहीं माना, पी आई माना, कोई दिक्कत नहीं। तो पी आई अपॉन पी आई माइनस पी टी लिखोगे आप, है ना। तो पी आई अपॉन पी आई माइनस, सॉरी पीटी नहीं, पीटी नहीं, पीटी नहीं, पी एक्स लिखोगे, पी एक्स, ठीक है। और पी एक्स क्या आया था, पीटी माइनस पी आई बाई टू। क्या ये बात सही है, चेक करो। पीटी माइनस पी आई बाई टू सही है। तो मैंने पी एक्स रख दिया, पीटी माइनस पी आई बाई टू, पी आई इन्होंने, पी नॉट को इन्होंने पी आई ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ गया। क्या ही है इसमें, देखो अब कुछ नहीं बचा, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लोगे, नीचे 2 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 पी आई आ जाएगा ऊपर, और ये यहां आ जाएगा 2 पी आई, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस पीटी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी आई। नीचे 2 आता, 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक। फाइनल आंसर आ गया, देखो के टी इज इक्वल टू एल एन 2 पी आई अपॉन 2 और 1 3 पी आई माइनस पीटी। दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ सही है क्या, चेक कर लो। 2 पी आई अपॉन 3 पी आई माइनस पीटी, 2 पी आई अपॉन 3 पी आई माइनस पीटी। आगरा इज द राइट आंसर। जिन लोगों का पहली बार में सही आया था बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से बोलो। जिन लोगों का पहली बार में सही आया था, ये नोट कर लेना है ना, ये तो लिख लिया होगा, ये लिख लो। जिन लोगों का पहली बार में सही आया था मुझे बताएंगे, फटाफट से बोलेंगे। पहली बार में जिनका सही आया था, ईमानदारी देखो, कभी कभी ईमानदारी भी दिखानी होती है ना। चेक करो। क्या बात है मयंक, आज तो आंसर निकाल रहे हो हैं। अदिति ने मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सही, वेरी नाइस, गजब आया था, बहुत बढ़िया। मेरा भी आ गया था पहली बार में। क्लियर है एकदम। फातिमा का कहना नहीं आया, एक बार फिर से प्रोसेस देखो पूरी, आपके सामने बोर्ड पे लिखी है। देखिए फातिमा जी, पी एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पी आई आया था अपना, पीटी माइनस पी आई डिवाइड बाई 2 आया था इसको सॉल्व करने पे। ये कैसे आया, इसका सम करने पे, और इसी को हमने इसमें पुट कर दिया। क्या है इसमें, बहुत आसान है। क्लियर, आगे बढ़े। क्या लगता है, एक और हो जाए, एक और हो जाए, बोलो करोगे, तैयार हो कॉपी पेन लेके? अरे बताओ भाई। हाँ बहुत बढ़िया, एक और हो जाए, एक बार और समझ में आ जाना चाहिए लोगों को, है ना। चलो भाई। सिंपल सा है, फटाफट से बता दो, करो ट्राई करो, सिंपल है। आपको रिएक्शन दे रखी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, गैसियस रिएक्शन, मतलब सभी गैस हैं, A से 2B प्लस C इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अच्छी बात है। स्टार्टिंग विद प्योर A, ठीक है, स्टार्टिंग विद प्योर A। If at the end of 10 minutes the total pressure of system is 176 or end of reaction 270, find partial pressure of A at the end of the 10 मिनट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑर्डर है, स्टार्टिंग विद प्योर A, मतलब A है ये नहीं है, तो T इज इक्वल टू 0 पर ये क्या है, P नॉट, ये 0 0, और T इज इक्वल टू T पर क्या आएगा,
ये आएगा पी नॉट माइनस क्या पी एक्स, और ये क्या आएगा 2px, और ये क्या आएगा px। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, ठीक है। आपको स्टार्टिंग का प्रेशर नहीं दे रखा, आपको क्या दिया है एंड का प्रेशर और टोटल प्रेशर। तो मैं आपको इस तरीके से बना के बताता हूं टेबल कि ये जो गिवन है ये क्या क्या गिवन है। आपको बेटा यहां पर कुछ ऐसा गिवन है, ध्यान से देखना। आपको कुछ ऐसा गिवन है, ये है टाइम, ठीक, और इधर है प्रेशर। प्रेशर किसमें है एमएम में, ठीक है। तो प्रेशर दे रखा है तुमको किसमें एमएम ऑफ एचजी में, और टाइम दे रखा है किसमें मिनट में। समझना जरा बात को, है ना। और यहां पर किस जगह, यहां पर ध्यान से देखना, ओ गायब हो गया। यहां पर इसी में कॉलम बना देता हूं, एंड ऑफ 10 मिनट। समझना 10 मिनट के एंड पर टोटल प्रेशर कितना है 176। एंड ऑफ 10 मिनट 176। एट द एंड ऑफ रिएक्शन 270, मतलब जब तक तुमने ऑब्जर्व किया है ना 270, मतलब इनफाइनाइट टाइम पर ये क्या है 270, ऐसा है। बहुत ध्यान समझना। तुम्हें यहां पर T इज इक्वल टू 0 का प्रेशर नहीं दे रखा, बात सही है एकदम। सवाल को समझो, बात सही है एकदम। माइक चल रहा है मेरा, है ना। कौन लिख रहा है साउंड नहीं आ रहा है, तुम्हारे यहां नहीं आ रहा होगा, ध्यान से सुनना। ये शुभम अलग ही परेशान हो गया। अनुष्का क्या चाहती हो तुम, अनुष्का थप्पड़ चाहती तुझे मारना, है ना। इधर ध्यान दे ले जरा, मैं क्या कह रहा हूं। आपको यहां टाइम 0 पर कोई प्रेशर नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है 10 पर और इंफिनिटी पर। सही बात है एकदम सही है। तो मैंने अपनी तरफ से पी नॉट मान लिया, ये 0 0 पी नॉट माइनस पी एक्स 2px और px, ठीक। लेकिन जब कभी भी तुम्हें इनफाइनाइट टाइम पर, मतलब एंड ऑफ द रिएक्शन पर प्रेशर दे रखा है, इनिशियल नहीं दे रखा है, तो तुम्हें यहां पर एक चीज और ऐड करनी है कि जब टाइम इनफाइनाइट यानी कि जब तक रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो बिल्कुल एंड तक, तो क्या होगा ए पूरा खत्म हो जाएगा, ए कुछ नहीं बचेगा, ए कुछ नहीं बचेगा। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा ए, और पी नॉट यहां चला जाएगा, तो क्या बनेगा भाई इसके 1 मोल से 2 मोल, तो ये पी नॉट जब पूरा इधर जाएगा तो 2 पी नॉट, और ये क्या आएगा पी नॉट। बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, इधर इधर। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पी नॉट 0 0, t इज इक्वल टू t पर पी नॉट माइनस पी एक्स 2px और px। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाला भी अगर लिखना है तुम्हें, जैसे इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई, तो तुम कैसे लिखोगे, ये खत्म कर दो, एंड कर दो इसको एंड तक। अपन ऐसा मान लेते हैं कि हो गया खत्म हो गया, तो ए खत्म हो गया खत्म, सब खत्म, है ना। तो ए खत्म हुआ तो पी नॉट पूरा कन्वर्ट होगा इधर, तो क्या बनेगा 2 पी नॉट बी बनेगा और पी नॉट सी बनेगा। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से। श्याम कुमार एच जी क्या है बे भाई, ओ यार एम ऑफ एच जी प्रेशर की यूनिट होती है यार, एटीएम प्रेशर की यूनिट होती है। सचिन का बिल्कुल सही कहना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नॉट कंप्लीट, बिल्कुल सही है। लेकिन हम इसमें प्रेशर में ये मानते हैं कि लगभग खत्म हो गई, एंड पे चली गई, खत्म हो गई। ठीक है, अगर हम लॉजिकली बोलें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी पूरी नहीं होती, लेकिन प्रेशर वाले क्वेश्चन में जब भी इनफाइनाइट टाइम होता है उसका मतलब हम मान लेते हैं कि ए लगभग पूरा चला गया, थोड़ा बहुत एंड में बचा होगा। क्योंकि क्या होता है, जो तुम ग्राफ बनाया करते थे याद करो ऐसा, तो बिल्कुल लगभग एंड ही हो जाता है ना, तो बहुत कम प्रेशर बचता है, तो हम बोल देते हैं कि उसका सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है ना, तो मतलब उसको 0 मान लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर बेटा। कनिका का भी यही कहना, बिल्कुल सही, हम भी जानते हैं। जितने लोग लिख रहे हैं ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, हम भी वही बोल रहे हैं नहीं होती, लेकिन इसमें प्रेशर इतना कम हो जाता है क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है ना, तो उसको लगभग 0 मान लेते हैं, है ना, लगभग 0 मान लेते हैं, एंड कर देते हैं। होगा तो कितना, बहुत कम होगा चेंज भाई, अगर कंप्लीट नहीं भी हुई रिएक्शन तो प्रेशर लास्ट में बहुत कम बचेगा, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, है ना। ठीक है,
चलें आगे बढ़े, ये क्लियर है, ये क्लियर है। क्या लिखा मैंने, t इज इक्वल टू 0 पर पी नॉट 0 0, t इज इक्वल टू टी पर पी नॉट में से px कम कर दिया, यहां 2px बना और यहां px बना, ठीक है। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, इंफिनिटी मतलब जब लगभग रिएक्शन खत्म हो गई तो a को पूरा खत्म करा दिया, मतलब पूरा का पूरा a किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a का पूरा प्रेशर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, b के प्रेशर और c के प्रेशर में। तो b का प्रेशर क्या है 2p नॉट और c का क्या है p नॉट। भाई a खत्म हो गया, उसने b और c बना लिया। बताओ जल्दी फटाफट से, क्लियर एकदम, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ये क्लियर होना चाहिए है ना। वेरी नाइस स्नेहा, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, समझ रहे हो यहां तक, समझ गए, क्लियर है। चलें आगे, वेरी नाइस। चलो भाई देखना जरा, अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगले पेज पे लिखूंगा क्या, पी नॉट माइनस पी एक्स प्लस 2px प्लस px इज इक्वल टू पीटी। क्या ये बात सही है, देखो पी नॉट माइनस पी एक्स प्लस 2px प्लस px क्या हो जाएगा, पीटी के बराबर है ना, क्या हो जाएगा, पीटी के बराबर, ठीक। तो यहां से px निकाल लो, कितना आएगा, ये कट गया, तो पी नॉट प्लस 2px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीटी। पी नॉट प्लस 2px क्या आ जाएगा, पीटी। तो यहां से px क्या आ गया तुम्हारा, 2px क्या आ गया, पीटी माइनस पी नॉट, और px आ गया पीटी माइनस पी नॉट बाय 2। क्लियर, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। एक पार्ट तो ये हो गया अपना, px निकाल लिया, ठीक। अब ध्यान से देखना, समझना बात को है ना, एकदम डिटेल में बता रहा हूं। वापस आओ, क्या था, पी नॉट माइनस पी एक्स प्लस 2px प्लस px, इसको सम कर दिया, इन तीनों को सम कर दिया, पीटी आ गया। और यहां देखना जरा ध्यान से, 2p नॉट प्लस पी नॉट वो p इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। भाई टोटल प्रेशर है टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, p इंफिनिटी क्या लिखूंगा, 2p नॉट प्लस पी नॉट। देखो तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं क्या, ध्यान से देखना, 2p नॉट प्लस पी नॉट इज इक्वल टू p इंफिनिटी। क्यों, इंफिनिटी पर a तो बचा ही नहीं, सिर्फ b और c बचा, तो ये b का प्रेशर, ये c का प्रेशर, ठीक। तो ये आ गया 3p नॉट इज इक्वल टू p इंफिनिटी, तो p नॉट क्या आ गया, p इंफिनिटी बाय 3। सही है, p नॉट क्या आ गया, p इंफिनिटी बाय 3। क्या तुम्हें p इंफिनिटी दे रखा है, यस, कितना 270, तो p इंफिनिटी क्या दे रखा है 270 बाय 3, 90 mm, mm लिखो या mm ऑफ hg लिखो, बात बराबर है। क्लियर है एकदम, तो p नॉट क्या आ गया 90 mm आ गया, ठीक। और यहां पर मुझे निकालना क्या है, पहले ये तो देख लो, क्या निकालना है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट के एंड पर। क्यों, यहां जो t इज इक्वल टू टी है, यही तो तुम्हारा t इज इक्वल टू 10 है ना। तो 10 मिनट के एंड पर a का प्रेशर कितना आया, p नॉट माइनस पी एक्स, ठीक है। a का प्रेशर क्या आया, प्रेशर ऑफ a क्या आया आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट प्रेशर ऑफ a क्या आया, pa इज इक्वल टू p नॉट माइनस पी एक्स। समझना बात को है ना, p नॉट माइनस पी एक्स, p नॉट कितना आया 90 mm, कितना आया 90 mm माइनस px मुझे नहीं पता, तो px यहां से निकल जाएगा। px यहां से कैसे निकल जाएगा, देखो pt कितना दिया है, pt कितना है 176, ठीक है 176 pt है 176 माइनस p नॉट निकाल चुके हो कितना 90, तो 176 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आया है तुम्हारा px, निकाल लो यहां से कितना आ गया
176, 90, ये 6 बचा और 9, 8, सही है ना, 17, 86, 86 बाई 2, 86 बाई 2, 43 आ जाएगा क्या, px, ठीक है, px 43 आ गया, तो 90 माइनस 43 कितना आ गया, ये 7, 4, तो ए का प्रेशर 47 mm इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आ गया था बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया था उनका आना चाहिए था वैसे तो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आया तो एक बार देख लो आप कैसे किया। और बेटा ध्यान से याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन की कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है ना, जो बच्चे लिख रहे हैं ना सर डायरेक्ट बताओ शॉर्ट ट्रिक बताओ हर बार शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल सकती है आपको, जहां शॉर्ट ट्रिक होती है वहीं बताएंगे, है ना, इनकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। क्यों, इक्वेशन बदल दोगे हो गई शॉर्ट ट्रिक फेल, है ना, कहेगी शॉर्ट ट्रिक, तुम्हारी इक्वेशन बदल जाएगी ना तो शॉर्ट ट्रिक भी फेल हो जाएगी फिर, ठीक। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देख लें जरा सभी लोग, एक बार फिर से समझा रहा हूं, सवाल को आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसियस रिएक्शन ए से क्या बन रहा था, 2b + c इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर, ये ठीक है दे रखा, अच्छी बात है। स्टार्टिंग विद प्योर ए, इफ एट द एंड ऑफ 10 मिनट द टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इज 176 mm एंड द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज 270 mm, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट तुम्हें चाहिए था। मुझे ये पता है कि टाइम जब 10 मिनट है उस टाइम पे प्रेशर 176 है और टाइम इनफाइनाइट है तो 270 है। इनफाइनाइट का मतलब हम ये मान लेते हैं कि लगभग रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, लेकिन हाँ आपको ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो फॉर कंप्लीशन, लेकिन कभी भी प्रेशर वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रेशर लगभग इतना कम हो जाएगा कि वो 0 के बराबर मान सकते हो आप, है ना, उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम 10 पर ये और इंफिनिटी पर ये रिएक्शन हमेशा तुम्हें यहां से स्टार्ट करनी, ये लिखना सीख गए ना, लगभग क्वेश्चन बन जाता है ना। ए से 2b + c तीनों गैस है, स्टार्टिंग यहां से की t = 0 पर P0, ये 0 0, ठीक है। P0 में से यहां कुछ कम कर दिया, मान लो px कम कर दिया, तो यहां कितना बनेगा, 2 टाइम्स लिखा है तो 2px, यहां 1 लिखा है तो px। और एक चीज और यहां इंट्रोड्यूस कर रखी है इन्होंने इस क्वेश्चन में, क्या, इनफाइनाइट टाइम वाली, क्या कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एंड ऑफ द रिएक्शन मतलब टी इनफाइनाइट, तो जब कभी भी तुम्हें टी इनफाइनाइट पे प्रेशर लिखना हो तो रिएक्टेंट को 0 बना दिया करो, जितना रिएक्टेंट का प्रेशर है उतना प्रोडक्ट की साइड पहुंचा दिया करो, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे यहां P0 है वहां पहुंचा P0 आएगा, लेकिन ये डबल है तो 2P0 हो जाएगा और ये P0 हो जाएगा, ठीक। अब टोटल प्रेशर की बात करूं तो ये एट टाइम t = t यानी कि 10 मिनट पर है, और ये टोटल प्रेशर है आपका इनफिनिट टाइम पर, ठीक। इनको सम कर दिया तो टोटल प्रेशर आ गया। एक बार इक्वेशन देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से देख लेना एक बार रिवीजन करोगे तो, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप लिखा है, कोई भी स्किप नहीं किया है, तो इनका सम करके यहां से px निकाल लिया, ये आ गया, ठीक। और मैंने b और c के प्रेशर का सम कर दिया तो इनफाइनाइट आ गया, ए तो खत्म हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे, तो ये 3P0 = P इनफाइनाइट, P0 आया था P इनफाइनाइट बाई 3, ये 270 था, 270 बाई 3 90 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, पीए का प्रेशर आफ्टर 10 मिनट क्या आएगा, P0 - px, तुम्हें P0 पता चल गया लेकिन px नहीं पता था, px कहां से निकलेगा, pt - P0 बाई 2 से, इससे निकल गया 43, 90 - 43 47। कैलकुलेशन तो एक बार देख लेना आप, है ना। सर रिएक्टेंट हमेशा एक ही रहेगा, यस, आपके सिलेबस में एक ही रिएक्टेंट वाला है, आपके सिलेबस में एक ही रिएक्टेंट वाला है ना। वेरी नाइस, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक एक स्टेप मैंने लिखा है, कोई भी स्किप नहीं किया है, आप रिवीजन करते टाइम एक बार फिर से इसको देखोगे, है ना। तो आपका आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं उसको एक बार फिर से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसलिए मैं अलग से आपको होमवर्क नहीं दे रहा। जितने क्वेश्चन आपने क्लास में किए हैं ना उसको एक बार फिर से सॉल्व करोगे प्रेशर वाले, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि कैसे लिखना है। मैंने आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह नहीं, कुछ नहीं, मैंने आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना बताया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डिटेल में ही होता है, ठीक है, समझ गए बात को। देखो जहां जरूरत होगी, जहां शॉर्ट ट्रिक होती हो वहां तो बताएंगे ना, यहां थोड़ी कोई शॉर्ट ट्रिक है। इक्वेशन कुछ भी बदल दो, मान लो तुमने a से 3b + 4c कर दिया, भाई a से तुमने 3b + 4c ऐसा कर दिया,
या ए से तुमने 2b+5 से कुछ भी बना सकते हो तुम, तो है ना, तो वो वेरी कर जाएगा, ठीक है, तो वो वेरी कर जाएगा। और ध्यान रखना, मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको क्यों कराया, कभी कभी पी नॉट नहीं देते हैं, ध्यान रखना, जब पी नॉट ना दें तो पीटी और पी इंफिनिटी जरूर देंगे, ठीक है। यहां पर जैसे दिया देखो, पीटी और पी इंफिनिटी दिया है, ठीक। कई बार ऐसा भी होता है अलग अलग टाइम दिए जाते हैं, भाई 10 मिनट पर 176 है, 20 मिनट पर मान लो 200 होता, तो हमें या तो 10 मिनट वाली वैल्यू लेते या 20 मिनट वाली वैल्यू लेते, जो भी लेना था, है ना। अभी इस क्वेश्चन में 10 मिनट दिया था तो 10 मिनट से कर लिया। मान लो इधर क्वेश्चन में 20 मिनट होता और यहां टेबल में एक 20 मिनट पर 200 और दे रखा होता, तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ते, फिर टोटल पैसा 200 लेके करते। तो ये वेरी कर सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तरीका इसलिए मैंने आपको समझाया है कि जब आपसे पूछे तब आप निकाल दो आंसर। एक बच्चा कह रहा पीए कैसे आया, पीए कहां गया, यहां पर पीए थोड़ी है, वो पी नॉट है। अच्छा लास्ट में पीए पूछ रहे हो, अरे यार क्वेश्चन भी निकलवाया है क्या, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ द 10 मिनट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, है ना, ठीक। लास्ट टर्न पे मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था क्या, क्या बात कर रहे हो, चेक करूं जरा, मैं फोन का है मेरा, 1 मिनट रुको। लास्ट टर्न पर होमवर्क मैंने दिया था क्या आपको, क्या बात कर रहे हो, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। आप एक बार रिवाइज कर लेना इसको, तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, है ना। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 7 देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। हाँ दिया था क्या, ये किसका, ये तो जेई का है, नीट वाला है ना, हाँ देख लेते हैं। हाँ दिया तो था, क्या बात कर रहे हो, आ जाओ जरा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टर्न का होमवर्क आपका ये था बेटा, स्यूडो, ये वाली ना नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, आज कवर नहीं हो पाई है क्योंकि प्रेशर वाले अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिए। लास्ट टर्न का जो होमवर्क था, होमवर्क लेक्चर कौन सा था, 7 था ना, चेक कर लो जरा एक बार। होमवर्क लेक्चर 7 का फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपका आंसर क्या है, आप लोग अपना आंसर टाइप करो जरा, मैं बताता हूं। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा सेकेंड ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर दे रखा है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.08 मोलर से कितना 0.04 मोलर, ठीक है, कितना 10 मिनट, ओ 0.08 से 0.02 हाफ लाइफ, आधा हो गया ना, तो T50% कितना है 10 मिनट। व्हाट वुड बी द टाइम टेकन फॉर concentration टू डिक्रीज टू 0.01, लेकिन सेकंड ऑर्डर है बेटा, है ना, ध्यान रखना, हाँ सेकंड ऑर्डर है, तो इससे तुम्हें यहां तक पहुंच गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, डिक्रीज टू, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जब कितनी हो जाए 0.08 से कहां तक पहुंच जाओ तुम 0.01, सही ना। तो ये टाइम तुम्हें बताना है, क्या ये सवाल ऐसा ही था, चेक कर लो, ढोलकपुर आ रहा था आपका, चेक कर लेते हैं। तो तुम्हारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक काम करो ना, काम करो एक, क्या यहां से के निकाल लो, कैसे, टी हाफ क्या है, टी 50% होता है 1/k C0, ठीक है। C0 क्या है तुम्हारा, C0 क्या है तुम्हारा 0.01, तो सॉरी 0.08, तो T 50% 10 मिनट है, तो एक काम करता हूं अगले पेज पे, तो टी हाफ क्या था
1 बाय के सी नॉट, तो क्या आ गया 1 बाय सी नॉट क्या है 0.08 और टी हाफ कितना है 10 मिनट। क्या ये बात सही है? सही है एकदम, ठीक है। तो ये आ गया 1 बाय 0.8, 10 बाय 8, 5 बाय 4, ये क्या आ गया तुम्हारा? सही। अब तुम लगा दो क्या 1 बाय सी टी माइनस 1 बाय सी नॉट इज इक्वल टू के टी। सही है। तो 1 बाय सी टी कितना है 0.01 माइनस 1 बाय सी नॉट कितना है 0.08। सही है। इज इक्वल टू के क्या है 5/4 और इनटू टाइम टी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चेक कर लो जरा। क्लियर है एकदम? तो ये क्या है 100 और ये है 100/8, ठीक। 5/4 इंटू टी, यहां से 100 कॉमन ले लें, 1 माइनस 1/8, 5/4 इंटू टी। सही है। 100 इंटू 7/8 इज इक्वल टू 5/4 इंटू टी। 4 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये 50 और 50 कट गया 5 से 10 बार, 70 आएगा आंसर। चेक कर लो जरा, चेक कर लो एक बार। 70 इज द राइट आंसर। आंसर इसका ढोलकपुर है। आंसर इसका कहां गया? अच्छा, क्वेश्चन तो था ही नहीं मेरे पास आज, है ना। तो इसका आंसर क्या है? ढोलकपुर। एक बार चेक कर लेना सभी लोग, आंसर ढोलकपुर है। 70 मिनट्स आ रहा है मेरा, ठीक। इससे चेक कर लो एक बार, ये पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। क्लियर है एकदम? टेस्ट का सिलेबस बच्चे पूछ रहे हैं, तो टेस्ट का सिलेबस आपको अपडेट हो जाएगा। मैं बता देता हूं, सॉल्यूशन चैप्टर आएगा बेटा पूरा और केमिकल काइनेटिक्स पूरा आएगा। फ्राइडे तक जो पढ़ाया जाएगा, है ना। वैसे फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा अगले 3 लेक्चर में, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। नहीं भी हुआ तो फ्राइडे तक जो पढ़ाया है वो आएगा। क्लियर एकदम? सही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो क्या था, एक बार फिर समझ लो। सी नॉट जब 0.08 था तो इसका आधा क्या है 0.04। 0.08 का आधा ये है, तो बेटा हाफ लाइफ आ गई ना, तो 10 मिनट। हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो यहां से तुम के निकाल सकते हो और के आ गया तो उसके बाद तुम ये फॉर्मूला लगा दो ना, ये वाला। ये क्या था? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको इसमें वैल्यू पुट करनी है बस, और क्या सॉल्व करना है। सी टी तुम्हें पता है 0.01, सी नॉट है 0.08, टाइम निकालना है। क्लियर एकदम? चलें आगे। क्लियर है? चलो बेटा, तो आपको जाते जाते हम एक बात कहना चाहते हैं। ये बात लास्ट टर्न से हमारे दिल में थी, हम कहना चाह रहे थे आप लोगों से, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। आज हम जाते जाते ये बोल देते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 8 यानी कि मॉलिक्यूलरिटी और प्रेशर के टाइम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीख ली। अब नेक्स्ट टर्न पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और टेम्परेचर डिपेंडेंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर टाइम मिल गया, समय मिल गया, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह भी पढ़ लेंगे। सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे, कोई टॉपिक आगे और पीछे हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें मैं कहीं और पढ़ाता हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है ना। कोई चीजें मैं आगे पढ़ाता हूँ, जैसे मॉलिक्यूलरिटी है, कई लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहां पढ़ाता हूं, है ना। तो वो तरीके होते हैं सबके अपने अपने। टॉपिक सारे कवर होंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए बात को? क्लियर है? रिवीजन अच्छे से करते रहो, ठीक है। टेस्ट हो रहे हैं उसको अच्छे से करो। आप देखो, टेस्ट आपके जो भी होते हैं उसका आप ध्यान रखा करो। टेस्ट होने के बाद आपको जो टेस्ट के क्वेश्चन है उसको फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान रखना, फिर से सॉल्व किया करो क्वेश्चन को। एक्सटर्नल कोई भी किसी किताब की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल को सॉल्व करो आप, ठीक है। पीवाईक्यूज लगाओ, लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से करो, काम हो जाएगा आपका। तो कितना ही पढ़ोगे भाई और कितना पढ़ोगे? इतने में ही तो तुम्हारे 2 घंटे निकल जाएंगे जो मैंने बोला था ना, 1 से 2 घंटा तो आपको पढ़ना ही है, ठीक। चलें फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।